अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। पिछले कुछ सालों से हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि फिरका परस्तों की तरफ से, बल्कि यूं कह दीजिए कि नफरती चिंटुओं की तरफ से नफरती बयानात का सिलसिला बिना रुके तसलसल के साथ जारी और सारी है। नफरती इमेजेस, नफरती वीडियोस, नफरती मैसेजेस सोशल मीडिया पर जानबूझकर वायरल किए जा रहे हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को सख्त से सख्त नुकसान पहुंचे और पहुंचा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस और ऐसे ऐसे बयानात और ऐसे ऐसे नफरती मैसेजेस देखने को मिले जो इससे पहले हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन उन नफरती चिंटुओं को इस बात से सख्त चिढ़ हो गई कि ना इससे सच्चे देशभक्त मुसलमानों को कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही हमारे सच्चे देशभक्त हिंदुओं को उससे कोई फर्क पड़ रहा था, और ना ही किसी धर्म किसी जात के लोगों को उनके इस नफरती प्रोपेगेंडे से कोई फर्क पड़ रहा था, क्योंकि उनको कोई अहमियत ही नहीं दे रहा था। लिहाजा फिर फिल्में बनाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। धर्म संसद में जहर उगला गया। सोशल मीडिया और मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया, बल्कि जारी है। ऐसे अजीब अजीब नफरती बयानात सुनने को मिले जो इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिले। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे मुल्क की खूबसूरती भी यह है कि उन नफरती चिंटुओं के सारे नफरती बयानात का जवाब मुसलमानों ने तो दिया ही दिया, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा अच्छा और मुनासिब तरीके से हमारे देशभक्त हिंदू भाइयों और बहनों ने उनको दो टोक जवाब दिया, जिसको हम सब ने और आपने भी देखा ही होगा। इसलिए नफरती चिंटू अब फ्रस्ट्रेट होकर अब दंगा फसाद पर उतारू हो गए हैं, जगह जगह हुड़दंग मचा रहे हैं, मस्जिदों के सामने आकर, मस्जिदों के मीनारों पर आकर झंडे लगा रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन हालात के अंदर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझ ले कि हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि इससे भी खतरनाक हालात से हम गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि मीडिया जिन हिंदुओं को हुड़दंग करते दिखा रहा है या एक तरह से उनकी हौसला अफजाई करते दिख रहा है, पूरे देश का हिंदू ऐसा नहीं है। यह आप इस बात की गांठ बांध लें कि पूरे देश का हिंदू ऐसा नफरती बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ बहके हुए लोग हैं जिनको सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए उनको खरीद कर उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये वो बेरोजगार, जाहिल, अनपढ़ और फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिन्हें खुद ही नहीं मालूम कि वो ऐसा करके उनके अपने ही देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए तो सही कि आपके पड़ोस में जो हिंदू रहता है, क्या वो ऐसा नफरती है? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे के घर पे आते जाते हैं, हम सालन का और खानों का अदल बदल करते रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में भी शरीक होते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मैं हिंदू भाइयों से भी पूछता हूं कि आपके पड़ोस में या आपकी सोसाइटी में रहने वाला मुसलमान ऐसा है जो आपको या आपके सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, या ऐसा कोई नफरती बयान दे रहा है, या आपको उससे नफरत है? तो आपका भी जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ऐसा मुसलमान है, ना ऐसा हिंदू है जैसा मीडिया में और सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि हम कई सदियों से एक साथ रहते आए हैं और साथ रहेंगे। हमारा कारोबार एक है,
हमारे तिजारत, हम एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं, हमारे बैंकों में जॉइंट अकाउंट है, हम एक दूसरे के दुख सुख में और हमारे गम और खुशी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी धर्म और कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, बल्कि इंसान बुरा होता है, और बुरे इंसान का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। अब करना यह है कि हमें सिर्फ अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गांव, अपने अपने देहात, अपने अपने शहरों में अमन और शांति बनाए रखने के लिए कोशिशें करनी होगी। और याद रखें, जब मैं हमें बोल रहा हूं तो इससे मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई और धर्म के लोग हो, वो सब इससे मुराद है। और हमें में वो सब आ जाते हैं, क्योंकि हमें सबको मिलकर अमन शांति के लिए काम करना होगा। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो ये काम आसानी से और जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि अमन पसंद लोग कभी भी अमन को और शांति को अपने हाथ से खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं। कभी रोमांटिक फिल्में छोड़कर कभी डिस्कवरी भी देख लिया करें। जंगल की कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे जंगल में जब कुत्तों की तादाद बढ़ जाती है तो वो अपने आप को राजा समझने लगते हैं, मगर वो कुत्ते ये भूल जाते हैं कि कुत्तों का झुंड चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जंगल का राजा शेर ही होता है। सत्ता और तादाद का जो नशा होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अगर यकीन नहीं आता तो तारीख और हिस्ट्री उठाकर देख लो, हर फिरौन के नसीब में डूबना ही लिखा है। अब रही सिर्फ मुसलमानों की बात, तो मैं मुसलमानों से यह गुजारिश करना चाहता हूं और उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूं कि आप लोग इन नफरती संगठनों से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हां, ये वक्ती नुकसान तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन हमारी हस्ती को मिटाना इनकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये इनका ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मुसलमानों को अगर खतरा है तो वो खतरा है आपस का तोड़, आपस का इख्तिलाफ, फिरकों में बढ़ जाना, जातिवाद और फिरकावाद। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा टुकड़ों में बढ़ जाना है। देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, हनफी, सुन्नी के खानों में बढ़ जाना है। किसी को ऊंचा पैजामा बर्दाश्त नहीं तो किसी को टखने ढकना बर्दाश्त नहीं। अगर यही हाल रहा तो इज्जत, फतेह और बुलंदी हमें छू भी नहीं सकती। कुत्तों की भीड़ हमें नोचती रहेगी और हम गधों की तरह मार खाते रहेंगे। भारत हम सबका देश है। यहां हर धर्म, हर जात के लोगों को अमन से रहने का पूरा हक है, और जब हक आसानी से न मिले तो उसे छीनना पड़ता है। अमन पसंद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक होना होगा और एक दूसरे के मतभेद को भुलाकर एक स्टेज पर बैठकर हाथ में हाथ डालकर और बाहों में बाहें डालकर नफरती झुंड को एकता का और अखंडता का संदेश देना ही होगा। और याद रखिए, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जिनके भी बयानात से नफरत की बू आती हो, जो तोड़ की बात करता हो, चाहे आपस के तोड़ की बात हो, चाहे देश के तोड़ने की बात हो, आप ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, आप उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। आप उसे खींचकर बिठा देंगे कि हमें नफरत नहीं चाहिए। नफरत वैसी भी दुनिया में बहुत है। हमें प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। अगर आप इसकी बात करते हैं तो हम सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। अगर नफरती बयान आपको मस्जिद के मेहराब से भी सुनने को मिलता है, या किसी मंदिर से भी सुनने को मिलता है, या किसी धर्म संसद से भी सुनने को मिलता है, तो आप उन्हें बिल्कुल न सुने, उनका बायकॉट करें। जब हम नफरती लोगों को एंटरटेन करना छोड़ देंगे तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन अमन पसंद लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि नफरती लोग आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं।
तो अभी अमन पसंद लोगों को भी एक्टिव होना पड़ेगा और अपने देश को बचाने के लिए और अपनी एकता को बचाने के लिए और अपनी अखंडता को बचाने के लिए और अपने देश के फायदे के लिए अमन पसंद लोग और शांति प्रिय लोगों को आगे आना होगा। सिर्फ घरों में बैठकर और चाय की चुस्की लेते हुए अखबारों की हेडलाइन पढ़ने से या फिर टीवी चैनल के हेडलाइन पढ़ने से और फलाने को टीका और टिप्पणी करने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन हमने अमन और शांति के लिए क्या किया? ये सवाल हम सब के लिए है। इसलिए हमें अमन शांति बरकरार रखने के लिए हमें आगे आना होगा। नफरत का जवाब नफरत नहीं होता, बल्कि नफरत का जवाब मोहब्बत से भी दिया जा सकता है। इन बहके हुए लोगों को समझाने की जरूरत है। जब हम, क्योंकि अमन पसंद लोग और शांति प्रिय लोग हमारे देश में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन चूंकि वो खामोश है, वो आगे बढ़कर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए चंद लोगों को बड़ा जोश आ गया है। इसलिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा। किसी की चंद पंक्तियां हैं, चंद लाइनें हैं जो आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है, वो सुनाकर मैं आज की बात को खत्म करता हूं कि बिक रहा है पानी कहीं पवन बिक न जाए, बिक गई है धरती कहीं गगन बिक न जाए, अब चांद पर भी बिकने लगी है जमीन, डर है कहीं सूरज की तपन बिक न जाए, धर्म लाचार है ठेकेदारों के पैरों तले, डर है कहीं ये अमन बिक न जाए, हर काम की रिश्वत लेता है नेता, इनके हाथों कहीं वतन बिक न जाए, सरेआम बिकने लगे हैं सांसद, डर है कहीं संसद भवन बिक न जाए, आदमी मरा तो भी खुली हुई है उसकी आंखें, डरता है मुर्दा कहीं कफन बिक न जाए। मुझे उम्मीद है कि इस नफरत भरे माहौल के अंदर मेरा ये अमन शांति और प्यार मोहब्बत का मैसेज आप सब लोगों के समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ रहबरी हो गई होगी तो इसे आगे जरूर शेयर करें। कम से कम हर इंसान, हर देखने वाला व्यूअर 5 लोगों को तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है कि इससे कुछ नफरत की आग कम हो जाए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए और फिरका परस्तों से अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये भी आप दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।